रील बनाना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, आय का सोर्स है, बनाइए। लेकिन ऐसा सोचिए कि मैं कुछ बनाऊं उससे सामने वाले को फायदा हो। कुछ R&D करिए, रिसर्च करिए, डेवलप, ढूंढिए कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ कुरान से बातें ढूंढिए, कुछ गीता से ढूंढिए, कुछ रामचरितमानस से ढूंढिए, कुछ अष्टांग हृदय से ढूंढिए, बड़े सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ें, कुछ उसमें से ढूंढिए कि आज मैं इस देश की जनता को, इस दुनिया की जनता को कोई अच्छी चीज बताऊंगा जिससे उसके जीवन में एक सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन हो। और फिर देखिए आप भी मस्त रहेंगे और दुनिया तो मस्त रहे। जो बांटोगे, इत्र के बांटने वाले के पास खुशबू आती ही है। इत्र बेचने वाले के पास खुशबू आती ही है, यह नियम है। तो जब आप पॉजिटिव चीजें बांटना शुरू करेंगे, आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव मन आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा आदमी को। अब आदमी सन्यास की तरफ आता है, कुछ विशेष परिस्थिति में आता है। बहुसंख्यक जो सन्यास की तरफ आते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में आते हैं। जैसे सांसारिक असफलता, सांसारिक असफलता, मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल। कुछ भी कर रहा था, फाइनल डेस्टिनेशन तक चीजें नहीं पहुंच रही थी, समझ में नहीं आ रहा था गलती कहां हो रही है। उपेक्षा, निग्लेक्शन, जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता, नियम है ये। पैसा अगर मैं IAS बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। इंद्रियों पे था, शुद्ध इंद्रियों पे था, मन, इंद्रियां, और इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख, जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्री है ये, इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना है, और एक दिन में एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, तो सपने छोटे हो गए। घबराने की कोई बात नहीं। पहला अध्याय आप सबको अगर पसंद आया तो मैं ये कहता हूं कि आप इस धारा को बढ़ाइए। आप इस धारा को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि लोगों तक गीता पहुंचे। ऐसे न जाने आप कितने घरों में दीपक जला देंगे। कोशिश करिए, अगर आपके जीवन में खुशहाली आई है, शांति आई है। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे फोन किया,
नंबर सेव है। कहा भैया, इधर ही रहते हैं पूर्वांचल में भैया, और गीता का प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, और जीवन में सब कष्ट ही खत्म हो गया भैया। भैया भाई से झगड़ा चल रहा था भैया, खत्म हो गया भैया। हमने कहा भाई तू रख ले 1 बीघा खेत, हमें कोई मतलब नहीं, जा। फिर उसने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि खेत रखेगा कौन। और भैया दोनों परिवारों में बड़ा मेल हो गया भैया, सब एक दूसरे घर आने जाने लगे, खाने पीने लगे भैया, सब तनाव ही खत्म हो गया, वकील का खर्चा, कोर्ट कचहरी सब खत्म भैया। हर घर में दीपक जलाने की कोशिश करिए। जब सब घर में दीपक जलने लगेगा, एक समय आएगा जब सब घर में दीपक जलने लगेगा। मुसलमान है उससे कहिए कि तुम अपनी कुरान खुद पढ़ो यार, दूसरे से मत पढ़वाओ। दूसरा तुम्हें वो अर्थ बताएगा जो वो बताना चाहता है, तुम खुद पढ़ो। ईसाई से कहिए यार तुम अपनी बाइबल खुद पढ़ो, कुछ अच्छे इंस्टेंस हमें भी बाइबल के बताओ। मुसलमान मित्र उससे कहो यार तुम अपनी कुरान की, जैसे इन अल्लाह मा साबरीन, अब कहता है कि अल्लाह उसी को मिलता है जिसके पास सब्र है, यही गीता भी कहती है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, कुरान कह रही है। और फिर देखो आने वाले समय में और हर आदमी सिपाही बन जाएगा सामाजिक समरसता का, सोशल स्टेबिलिटी का। हर आदमी सिपाही बन जाएगा। सब कहेंगे अरे यार तुम्हारी गीता में लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है यार, यही लिखा है, हम कहां लड़ रहे थे। वो कहेगा दौड़ दौड़ा कि भैया देखो हमारे आदि ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ भैया। सब साहेब के हुक्म से होता है साहेब, यही तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है। फिर लोग कहते हैं कि यार सब सन्यासी हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा। संसार स्वर्ग बन जाएगा। अगर सब सन्यासी हो गए, अगर सब सन्यासी हो गए तो संसार स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर करुणा होगी, सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर अपरिग्रह होगा, उतना ही आदमी रखेगा जिसको जरूरत है। सब सन्यासी होंगे तो सबके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाएगा। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी प्रधानमंत्री, क्या बुराई है, क्या बुराई है। कुछ छोड़कर नहीं जाना है, बस समझ विकसित करना है, भागना है ही नहीं। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा, और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। आज से दूसरे अध्याय की शुरुआत। आपने पहली बार, इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस बनने के लिए योग्यता जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी योग्यता अपरिहार्य कर देनी चाहिए, नेसेसरी। हमसे बहुत लोग, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे अरे मास्टर तुम चुनाव लड़ोगे तो हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर कहते हो कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये सब अच्छे लोग नहीं थे। राजनीति को अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो उसमें बुरे लोग आ गए। अच्छे लोग, आप जो समाज का अच्छा वर्ग है, सभी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जैसे सबको बाहर निकलना चाहिए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। वो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, डीजीपी थे बिहार के,
मैं तो व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, अच्छे चीज का फैलाव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का फैलाव कर रहे हैं। आप लोग रील बनाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया करिए। असंतुष्टि, ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आदमी सन्यास की तरफ जाता है। और ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मेरा कर्म फूटा है, कहते हैं भैया हमारा कर्म फूटा है। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन करप्ट कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती। भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, ये कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई, इसलिए करुणा पैदा हुई। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता, कुछ परिस्थितियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। पारिवारिक मोह सबसे ज्यादा बाधा बनती है, रूढ़ियां बाधा बनती हैं। अब रूढ़ी का महाराज जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज है, धर्म, हजार बार मैंने आपसे कहा कि धर्म साइंस है, ये, इसको फिजिक्स विजिक्स से मत, ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। मानव विकास का विज्ञान, जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है, यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। अब विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का। खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था, अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है ये। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से।